हेलो, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव विद स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और फिजिकल की डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है 3 दिसंबर को, और मतलब जो रिजर्व था, जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, वो 5 तारीख तक कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे आपको बता दूं मैं। दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा था, हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल की डेट, जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि 22 दिसंबर से होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और फिजिकल में क्या क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि एग्ज़ाम लेवल किस आधार पे था, कितना हार्ड था, कितना इजी था या कैसे था। तो एग्ज़ाम का लेवल आपने जिस स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि 2020 की कंपैरिजन में ये एग्ज़ाम लेवल था जो ये उससे काफ़ी कम था। क्यों कम था वो हम आगे बात करते हैं। देखा जाए तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम में कैसे क्या क्या आया था। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें क्या क्या आया था। तो इसमें 25 नंबर का यानी 25 नंबर की रीजनिंग आई थी, 15 नंबर का मैथ आया था, जीके आई थी 50 नंबर की, और 10 नंबर का कंप्यूटर आया था। तो आपको ये पता होंगे। तो देखिए, रीजनिंग में कुछ ऐसा टफ़ नहीं आया था जो कि स्टूडेंट को टफ़ लगा हो। बस हाँ, एक दो फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन थे। जो फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन थे वो उनमें दिक्कत थी, और एक दो सीरीज वाले यानी नॉर्मल सीरीज थी। बस ये इनमें दिक्कत हुई है बच्चों को। और सिमिलर सेट्स वाले भी वो सेम मतलब सरीली थे। तो रीजनिंग की बात करें हम तो 25 में से नॉर्मल बच्चा भी है जिसने, तो उसने 22 क्वेश्चन कर लिए हैं। 25 में से 22 क्वेश्चन तो नॉर्मल बच्चे ने भी कर लिए हैं। जो ने ठीक है, जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा है उसने तो पूरे 25 में से 25 ही करे होंगे। एक आध क्वेश्चन गलती उससे हो जाता है गलत। तो चलिए आगे बात करें मैथ की। मैथ में भी सेम रीजनिंग की तरह ही पैटर्न रहा है। इसमें भी 15 क्वेश्चन में नॉर्मल बच्चे ने, नॉर्मल बोल रहा हूँ, 10 क्वेश्चन तो हर बच्चे ने कर लिए हैं। जिसने तैयारी अभी 2-3 महीने से ही शुरू करी थी और उसने मतलब कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, परसेंटेज वगैरह, तो उसने भी 10 क्वेश्चन पहुंचा दिया स्कोर। और जो ठीक बच्चा है उसने तो करे ही, कंप्लीट ही करे। 1-2 क्वेश्चन है मैथ में अगर बात करता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा था, 1 से 2 क्वेश्चन जो ने ठीक लेवल का था, टाइम टेकिंग वगैरह था और कॉन्सेप्ट उसका बच्चे को नहीं आ रहा था। बाकी 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे, हर बच्चा कर सकता था। नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर की, पहले बात करते हैं, जीके की बाद में करेंगे। कंप्यूटर में इस बार भाई साहब अंकित भाटी सर के जो RW चैनल है, उन्होंने जो शुभम गुप्ता सर हैं, उन्होंने कंप्यूटर की पूरी पार्ट से खोल दिए और पूरा 10 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि फंस रहे थे। 1-2 शिफ्ट में ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन तो SSC डालती है, तो 1 से 2 क्वेश्चन ही ऐसा था किसी शिफ्ट में, वो भी जो कि नहीं आया है। मतलब थोड़ा उसने घुमा के पूछा है, वरना बात करें पूरी 10 में से 10 क्वेश्चन भाई साहब इस बार कंप्यूटर में जो कंपटीशन बढ़ा है सबसे ज़्यादा, वो कंप्यूटर की वजह से बढ़ा है दिल्ली पुलिस में, सही बताऊँ तो आपको। तो शुभम जैन सर जो RW पे थे, उन्होंने इस बार काफ़ी अच्छे लेवल का पढ़ाया था, पूरा डिटेल में। उनकी 70 से 72 क्लासेस थी और मैराथन वगैरह, तो यानी 80 क्लासों की लगभग उन्होंने दिया था। पूरा 10 में से 10 कंप्यूटर फंसाया उन्होंने। इस बात में कोई गलत बात नहीं होगी अगर बोला जाए तो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें जीके की दोस्तों। पूरा आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस का वो टिका है, दिल्ली पुलिस का जो सिलेक्शन है वो 100% जीके पर टिका है। ये इस पे अब बात करें, इसमें जैसे आपको पता है 50 क्वेश्चन आए थे। इसमें 50 में से आपको देखा जाए किसी शिफ्ट को छोड़कर नॉर्मल जो देखा जाए वो 25 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे, 25 क्वेश्चन उसमें ऐसे आए थे जो लगभग जो बच्चा थोड़ा सा ठीक है उसने कर दिए हैं 25 क्वेश्चन। अब 25 क्वेश्चन कर दिए हैं, 20 तो सभी बच्चों ने कर दिए हैं,
20 क्वेश्चन तो सभी बच्चों ने किए हैं, 20 क्वेश्चन तो सबके फंसे हैं। 25 क्वेश्चन जो थोड़ा सही था। अब बात होता है 25 से प्लस के क्वेश्चन की। तो 25 से प्लस के बच्चे क्वेश्चन वही कर पाया और जिसको थोड़ी थिंकिंग होगी या जिसने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब तो यही है। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर कैसा रहा है, मॉडरेट, यानी इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है ये, और इसी के हिसाब से कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ की बात करें हम तो चलिए, ये पूरा मैंने डिटेलिंग किया है, तो इसमें क्या क्या कट ऑफ रहेगी वो आप देख लें अपनी कैटेगरी के अनुसार। देखिए, मेल फीमेल दो अलग अलग कट ऑफ। जनरल की बात करें, ये दोस्तों आपको कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको ज़्यादा भी लग सकती है। ये जो कट ऑफ है ये फिजिकल के लिए है, ठीक है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये कट ऑफ आपकी फिजिकल के लिए है। लेकिन फिजिकल के लिए तो है, लेकिन ये पूरी फाइनल तक, यानी फाइनल तक आपका सपोर्ट करेगी। वो वाली कट ऑफ मैंने बताई फाइनल को देखते हुए। ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फिजिकल में आ जाए नंबर, तो आपको फाइनल तक पहुंचाने के लिए, फाइनल तक आपको मतलब मान सकती हैं, थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि मेरा फाइनल में भी नंबर आ सकता है। उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बनाई है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। पहले जनरल की बात करें, मेल में जनरल कैटेगरी में बात करें तो आपका जो रॉ मार्क्स है, आपका रॉ मार्क्स अगर इतना बनना है, ठीक है, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपके 64 मार्क्स बन गया रॉ मार्क्स। देखिए दोस्तों, बोलते कुछ और हैं, एग्ज़ाम दे के बच्चा आता है तो उसको ये लगता है कि मेरे सही हैं। जी के ऐसा सब्जेक्ट है उसमें एक एक करके घर पे आते आते सारे गलत ही होते जाते हैं। तो बच्चा थोड़ा वहाँ पे तो बोलता है, ठीक है, स्टूडेंट बोलते हैं, वहाँ लगता भी है सबको, लेकिन वो आंसर की में आते आते हमें यही नहीं एग्जैक्ट याद रहता कि हमने जो डाउट वाले क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन टिक करा है। तो यूआर की बात करें, यानी जनरल कैटेगरी की, तो 64 आपका रॉ मार्क्स है। तो आप हाँ, इसमें वेरिएशन जो मैंने लिख दिया ये साइड में, ये +2 और -2 का, +3 -3 का, ये फीमेल्स के लिए लिखा है। तो आपके 64 मार्क्स हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग, यानी मुझे ऐसा लगता है कि आपको तैयारी पूरी ज़ोर शोर से करनी चाहिए। मैं इसको कम भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको बोला, पहले ही बोल दिया कि फाइनल, आपको फाइनल तक ये जो कट ऑफ है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये फाइनल तक आपको सपोर्ट करेगी। तो आप बता दिए 64 मार्क्स अगर आपके बनने हैं, +2 -2 भी आप ले सकते हैं, कट ऑफ इसके आसपास ही रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, ये एक्सपेक्ट है, पहले ही बोल दिया है। तो अब EWS में बात करें, पिछली बार क्या हुआ था कि EWS की कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, क्योंकि बच्चों ने अपना ये जो इसका सर्टिफिकेट होता है वो उसकी वैलिडिटी होती है, कुछ लिमिटेड समय तक होती है, उसको नहीं बनवा पाए थे, कोविड वगैरह था, कोरोना, तो उसके चक्कर में थोड़ी कट ऑफ कम गई थी। लेकिन इस बार भाई ठीक ठाक जाएगी। 63 अगर रॉ मार्क्स आपका बनना है तो आप पूरी ज़ोरों से तैयारी करें। और OBC, हाँ, ये मसला है कि OBC इस बार वैकेंसी हैं कम, मात्र 700-800 के लमसम वैकेंसी हैं। तो इसमें तो भैया ठीक से जाएगी कट ऑफ, 65 जाएगी। रॉ मार्क्स अगर आपका बनना है, +2 -2 का वेरिएशन ले लें, 63 से जिसके भी कम मार्क्स हैं OBC में, वो भाई साहब मेरे हिसाब से तो फाइनल में उसका सिलेक्शन मुश्किल ही है, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी आंसर की आनी बाकी है, नॉर्मलाइजेशन बचा है, और हाँ वो सभी है, ठीक, देखते हैं क्या होता है आगे। और SC में बात करें, मेल कैटेगरी में, तो 56 मार्क्स, +2 -2। और ST, हाँ, ST की इस बार क्या, पिछली बार भी कट ऑफ है जो दिल्ली पुलिस में वो ज़्यादा जाती है। क्यों ज़्यादा जाती है ये बात कर लें हम थोड़ी, क्योंकि ये क्या है, ST में राजस्थान में कुछ जनजातियाँ होती हैं, वो इसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं दिल्ली पुलिस में, और लगते भी बहुत हैं। तो उस हिसाब से इसकी कट ऑफ SC से थोड़ी ज़्यादा चली जाती है। नेक्स्ट बात करें फीमेल कैटेगरी में UR 55 +3 -3। इनमें मैंने +3 -3 वेरिएशन ज़्यादा क्यों रखा है भाई साहब, क्योंकि इसमें जो है कट ऑफ बताना थोड़ा मुश्किल होता है इसके लिए। और EWS की जो कट ऑफ है वो 53 +3 -3, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। और OBC 54, SC 45
और ST 43। इस बार जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा ईजी टू मॉडरेट ही रहा है, एक दो शिफ्टों को छोड़कर। तो इसके लिए ये कट ऑफ मैंने काफ़ी सोच समझ के बनाई है। और पिछली बार देखिए क्या हुआ था कि OBC वगैरह ये 44 के अप्रोक्स थी, 44 45, और ये SC ST ये तो और कम थी, और जनरल भी 46 7 के लगभग थी। तो पिछली बार देखिए ऐसा होता है, अगर पेपर हार्ड आता है, जैसे मैं बात करूं पेपर जैसे पेपर हार्ड आया, पेपर का लेवल अगर हार्ड आया तो क्या होता है कि उसमें तो जो एवरेज क्वेश्चन होता है वो उतने तो हो जाते हैं, जैसे 35 से या 40 क्वेश्चन आपको करने थे, ये तो हो जाते हैं। तो गर्ल्स में क्या होता है, ये तो हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन ऊपर का जो लेवल होता है वो कोई जो मतलब रेगुलर तैयारी कर रही है कोई गर्ल, तो वही कर पाती है, नॉर्मल कर नहीं कर पाती है। तो इसके लिए ये कट ऑफ थी, ये कम रह जाती है। लेकिन इस बार तो पेपर ही आपको पता है कि मॉडरेट लेवल का ही आया है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इस बार तैयारी जो एवरेज गर्ल्स थी, एवरेज बच्चे थी, उन्होंने भी ज़्यादा अच्छा मार्क्स गेन करा होगा, ऐसा एक्सपेक्ट है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो यही आप अपना कट ऑफ देख लें, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके इतने मार्क्स बनने हैं और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, और आप करते रहिए तैयारी, क्योंकि फिजिकल की कोई पता नहीं है डेट। हाँ, फिजिकल पे भी बात कर लेते हैं, चलिए। दिल्ली पुलिस की फिजिकल में क्या क्या मांगा जाता है, सबसे पहले तो ये जान लो। वैसे आपको पता होगा, जैसे हाइट होती है ये मेल कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर, हाँ 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 81 to 85 मेल में, और रेस 1600 मीटर रेस, 160 मीटर रेस इन 6 मिनट, 6 मिनट में आपको 1600 मीटर रेस मारनी है। ये इतनी ईजी नहीं है, धुआं निकालने वाली है। आप इसके लिए इसकी तैयारी ठीक से करें। अगर जल्दी हो गया, मैं कहता हूँ भगवान से कि ऐसा ना हो, क्योंकि अगर 22 तारीख से अगर ऐसा हो गया तो ये आप लिख के ले लो, ये लिख के ले लो कि भाई साहब इस फिजिकल में फिर कट ऑफ है जो ये मैंने बताई, ये फाइनल ना हो जाए कहीं, इससे 1-2 नंबर ही भले बढ़े। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ तैयारी है। अब एग्ज़ाम आपका हो गया है, और मार्क्स ये देख लो जो मैंने बताए हैं कट ऑफ के। अगर इतने नंबर हैं आपके तो मुझे लगता है आपको 100% अपना देना चाहिए और फिजिकल को क्लियर करना चाहिए। और ये नेक्स्ट आगे देखें, इसमें क्या है, ये लॉन्ग जंप जो आपकी ऊंची कूद 65 बोलते हैं जिसे, तो वो 14 फीट है और मेल के लिए। और हाइट में देखें तो हाई जंप में आपके 3.9 फीट, ये भी काफ़ी अच्छी होती है। बच्चे देखिए सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं ये लॉन्ग जंप और हाई जंप में ये। और हाइट का मतलब वो अपनी आप जैसे किसी की एक्यूरेट ही होती है तो वो थोड़ा एक्सपेंड करें, लटका में, और थोड़ा बहुत कर लें। और चेस्ट का थोड़ा ध्यान रखें खाने पीने पर। और रेस तो आपको प्रैक्टिस है, रेस लग सकती है, इसमें बस मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर फीमेल्स की बात करें, इसमें 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट और चेस्ट नहीं है और इसमें, और ये रेस 8 मिनट में 1600 मीटर। ये देखिए ये जो गर्ल्स स्टूडेंट होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, इनमें फिजिकल में बहुत फेल होती हैं इसमें। तो इसके लिए आपको ये रेस पर, और ये लॉन्ग जंप है 10 फीट है फीमेल्स के लिए, और जो हाई जंप है ऊंची कूद वो 3 फीट है। तो ये गर्ल्स के लिए मैं विशेष तौर पे कहूँगा आप तो पूरी डेडिकेशन से करिए तैयारी, तभी आपका पास हो पाएगा। क्योंकि टेस्ट देने से जॉब नहीं लग रही है, दिल्ली पुलिस है दिल्ली की पुलिस है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें, हाँ अभी थोड़ा एक मुद्दा और है कि आपको कि दिल्ली पुलिस में ये आपको नॉर्मलाइजेशन की थोड़ी बात कर लें इस बार, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कैसे होगा ये बहुत डाउट है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में देखिए इस बार मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे माना जाए तो DP यानी दिल्ली पुलिस में नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है कि उसमें बहुत, उसमें कोई बहुत ज़्यादा एवरेज निकला हो और किसी का बहुत कम निकला हो, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होगी ये, और ना ही हुई है। 1-2 शिफ्ट हुई हैं 29-30, और मतलब ऐसी 1-2 शिफ्ट लगा है वो भी यहाँ पर। तो उसको तो नॉर्मलाइजेशन से ही एवरेज करा जाएगा, उसको नॉर्मलाइजेशन से एवरेज कर दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का वैसे तो पता नहीं है कि कितना बढ़ेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस बार 5 से 6 नंबर
ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मतलब मैक्सिमम 5 6 तक इतना मुझे एक्सपेक्ट होता है। और 8 नंबर से प्लस मुझे नहीं लगता कि 8 नंबर से प्लस किसी भी शिफ्ट में आपका बढ़ेगा। और घटने की तो भूल जाओ, 1 आध नंबर भले ही घट जाए, वैसे घटता नहीं है, वैसे सच्ची ने घटाना छोड़ दिया है। हाँ, इसके लिए और कोई पेपर इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि लगता है हमको यहाँ पर जब जो बच्चा वहाँ पे देता है, वहाँ प्रेशर जो होता है, तो वहाँ वो इजी एक क्वेश्चन भी बहुत गलत हो जाते हैं उसमें। तो इसके लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अपना फिजिकल कंप्लीट करें। और इसका हाँ, फिजिकल की डेट के बारे में बात करें, देखिए 22 दिसंबर को अगर आपका फिजिकल शुरू हुआ तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर आपने फिजिकल मार दिया, ये बहुत बड़ा मौका है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप किसी की मत सुनो। अगर आपके मैंने कट ऑफ जितनी बताई है, इतने मार्क्स अगर रॉ मार्क्स बन जाए, आंसर की आने वाली है। आंसर की बात करें, जो आंसर की है, आंसर की जो बात है, इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट तो हो गया है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आई है वो, देखिए ऐसा हुआ था कि 3 तारीख तक तो एग्ज़ाम ही हुए हैं। फिर क्या हुआ था, कुछ बिहार में स्टूडेंट थे, जैसा कि आपने वीडियो भी देखी होंगी यूट्यूब पर, तो उनका क्या था, एग्ज़ाम हो गया था कैंसिल, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया भाई, तो वो एग्ज़ाम दोबारा होगा, ठीक है। अब दोबारा हुआ तो उसके लिए 3 तारीख तक तो उनके स्लॉट पूरे भरे हुए थे, तो 3 तारीख तक स्लॉट भरे हुए थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब 4 या 5, तो ये 2 दिन उन्होंने रखते हैं, ऐसे ही हमेशा ही रखती है, 1-2 दिन रिजर्व रखती है। तो ये इन्होंने ये रिजर्व डे थे, 5 तारीख तक इन्होंने एग्ज़ाम सारे कंडक्ट करा लिए। इसके लिए आंसर की कल नहीं आई थी, बोल रहे थे यूट्यूब पर कि 5 को आ जाएगी, आ जाएगी। भाई क्यों आ जाएगी, जब तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है तो कैसे आ जाएगी। तो आज, हाँ अब ठीक है, आज देखिए 6 तारीख है, तो आज मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है, पूरी एक्सपेक्टेशन है कि ये आपकी जो आंसर की है वो आज शाम 8 बजे तक आ जाएगी, ठीक है। 8 बजे तक आपके आंसर की आ सकती है, चेक करें। और फिजिकल तो आप दे ही दें जितने, अगर आपको एक्सपेक्टेशन हो जाती है। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम देखिए इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि मुझे लगता है कि मेरा आएगा या नहीं आएगा फिजिकल में, और उतना हाँ बहुत ठीक है, बहुत 4 से 5 नंबर का वेरिएशन रहता है आपकी एक्सपेक्टेशन में, और उसमें वो तो गलत होते ही हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करें, और लाइक कर दें वीडियो को। धन्यवाद।